तो राजधानी भोपाल में पहलगाम आतंकी हमले का विरोध जारी है। आज दोपहर 2 बजे तक भोपाल बंद रहने वाला है। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इसका आह्वान किया। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इस बंद का आह्वान किया। व्यापारी संरक्षण समिति ने बंद का समर्थन भी किया और आधे दिन के लिए भोपाल बंद रहने वाला है। सड़कों पे सन्नाटा छाया हुआ है और देखिए, केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा चालू रहने वाली है। इमरजेंसी सेवा लगातार जारी है। मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, लेकिन जो अन्य दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद नजर आ रही है। सारी दुकानें बंद है। तमाम दुकानदारों ने, तमाम व्यापारियों ने इस बंद का समर्थन किया है और दोपहर 2 बजे तक तमाम दुकानें बंद रहने वाली है और इस बीच केवल इमरजेंसी सेवा चालू रहने वाली है। और जिस प्रकार से पहलगाम में 26 से ज्यादा देखिए नागरिकों पर गोली चला दी गई थी, आतंकी वारदात को अंजाम दिए थे, उसके बाद से ही पूरे देश में आक्रोश है, गुस्सा है और लोग विरोध जता रहे हैं। और अब व्यापारियों ने भी विरोध जताया है। राजधानी भोपाल में तमाम दुकानदारों ने अपनी दुकान को दोपहर 2 बजे तक बंद रखा है। इसका असर भी राजधानी में देखने को मिला। तमाम दुकानें बंद नजर आई और जो दुकानदार हैं उन्होंने इस बंद को अपना पूरा समर्थन दिया है और देश के हित में देखिए उन्होंने ये विरोध किया है और ये एक आवाज कि जो भी इस हमले के पीछे है उनको सबक सिखाया जाए। यही मांग के साथ में तमाम व्यापारियों ने अपनी दुकानों को, संगोष्ठियों को बंद रखा। और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया उसके बाद हर तरफ जो है विरोध देखा जा रहा है। राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो न्यू मार्केट में आप देखेंगे इस समय 2 बजे तक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा बंद का आह्वान जो है वो किया गया था और इसके बाद आप यहाँ पे दुकानें देखेंगे कि यहाँ तमाम जो दुकानें हैं वो 2 बजे तक विरोध के संबंध में जो है बंद व्यापारियों के द्वारा रखी जाएगी। राजधानी भोपाल के जो दूसरे बाजार हैं वो भी इसी तरीके से जो है बंद रखे गए हैं। इस दौरान जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा। साथ में जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन भी जो है यहाँ पर देखा जाएगा। कुछ व्यापारी हैं जो कि इसी मार्केट से जुड़े हुए हैं, उन्हीं से बात कर लेंगे। सर, कब तक के लिए बंद रखा है आप लोगों ने? सर, ये पहलगाम अटैक के चक्कर में यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने सब जगह पर्चे बंटवाए हैं और ये कहा है कि मतलब दिन तक आप बंद रखें। 2, 3, 4 बजे भी सकते हैं, हो सकता है पूरा दिन भी बंद रहे। देखते हैं क्या होता है। बैठे हम तो क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर, क्योंकि देश में इस समय आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है और उन आतंकवादियों से बदला लेने की बात की जा रही है। हालांकि सरकार लगातार इस ओर सेना जो है वो कार्रवाई भी कर रही है। हम तो चाहेंगे सर पूरा भारत बंद होना चाहिए था। यहाँ एक न्यू मार्केट बंद करने से कुछ नहीं होगा। पूरा भारत बंद रखें तो जाके होगा कुछ। बिल्कुल, ये व्यापारी थे और इनका साफ तौर से इस विरोध प्रदर्शन में वो भी शामिल है। कब तक का बंद है? 2 बजे तक सर बंद रहेगा। अच्छा, किस कारण? ये पहलगाम अटैक के चक्कर में जो हमारे 27 हिंदू लोग मारे गए हैं उनके चक्कर में ये न्यू मार्केट बंद रखा गया है। श्रद्धांजलि सभा भी रखी जाएगी क्या? जी सर, वो पर्चे बटे हैं, उसमें लिखा होगा। बिल्कुल, यहाँ पे न्यू मार्केट के अलावा भोपाल के जो दूसरे बड़े बाजार हैं वो भी यहाँ पर बंद रहने वाले हैं और साथ में श्रद्धांजलि सभा के साथ यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। और जो इमरजेंसी सुविधाएं हैं, चाहे वो अस्पताल हो या फिर जरूरी सामान, वो खुले रहेंगे। जो दवा मार्केट है पुराने शहर में वो भी खुला रहेगा, यानी दवाओं को लेकर इमरजेंसी सुविधा से जुड़ने वाले तमाम जो दुकानें हैं या कार्यालय हैं उनको यहाँ पर जो है बंद नहीं किया जाएगा। उनको इस बंद से जो है दूर रखा गया है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तस्वीरों में कि जो दुकानें हैं जो कि लगभग 10 बजे के आसपास खुलना शुरू हो जाती है, लेकिन वो दुकानें आपको यहाँ पर दूर दूर तक बंद नजर आएगी। न्यू मार्केट का ये पूरा नजारा है जहाँ पर दुकानें जो हैं व्यापारियों ने बंद किया और व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने यहाँ पर पर्चे भी बंटवाए ताकि लोगों को ये पता चल सके कि आखिरकार ये बंद क्यों बुलाया गया है। श्रद्धांजलि सभा दी जाएगी। तो इस बंद का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान आया। उन्होंने कहा कि जल्द आतंकियों को लाल चौक पर फांसी देना चाहिए। विपक्ष का बंद को लेकर पूरा समर्थन है और पहलगाम आतंकी अटैक के बाद से देखिए पूरे देश में आक्रोश है, गुस्सा है और अब कांग्रेस पार्टी ने भी इस बंद का समर्थन किया है। और राजधानी भोपाल में भी देखिए दोपहर 2 बजे तक तमाम दुकानों को बंद रखा गया है। जो व्यापारी है उन्होंने इसको लेकर के सूचना भी दी अन्य दुकानदारों को और ये बताया कि दोपहर 2 बजे तक दुकानों को बंद रखना है। पहलगाम आतंकी हमले में
जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और देखिए, अब कांग्रेस पार्टी ने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान आया और उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बुलाए गए बंद को समर्थन दिया है। क्षेत्र व्यापारी संगठनों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसका आह्वान किया है और ये पहलगाम जिस तरह की घटना दरिंदगी हुई है जो हिंदुस्तान की आज़ादी के इतिहास में कभी ऐसी नहीं हुई। और मैं एक चीज़ और कहूँगा, इसमें ये बंद का तो हम समर्थन करते ही हैं और इस तरह के जो प्रदर्शन होंगे कैंडल मार्च सबका समर्थन करते हैं, क्योंकि ये जन आक्रोश है। और जब तक वो 26 लोग जो शहीद हुए हैं इस देश के, जो अलग अलग प्रांतों से थे, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, कोई छुटा नहीं, मध्य प्रदेश, ये उनकी आत्मा की शांति को, उनके परिवार की आत्मा की शांति को जब भी शांति मिलेगी कि इनको पकड़ा जाए। इनको ये ना हो कि वहीं मार दिया और ये ख़त्म हो गए, नहीं, पकड़ा जाए, पूरी उसकी जांच की जाए कि आखिर इनके कनेक्शंस हैं कहाँ, पाकिस्तान और पाकिस्तान के आगे भी कुछ है क्या, ये कनेक्शन उजागर किए जाएं, इनकी पूरी तफ्सीस की जाए। उसके बाद श्रीनगर के लाल चौक में इनको फांसी दी जाए, जनता के बीच में छोड़ दिया जाए। तो बंद पर बीजेपी का बयान भी आया है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता कर्नल ईशान ने कहा कि कल्पना से परे आतंकियों को सजा दी जाएगी। पीसी शर्मा तालिबान जैसे बयान दे रहे हैं, सभी आतंकियों को सही अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो जहां पीसी शर्मा का बयान आया, उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को लाल चौक पर फांसी दी जानी चाहिए। अब उसको लेकर के देखिए, पीसी शर्मा के बयान पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कर्नल ईशान का बयान आया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन जो बयान पीसी शर्मा दे रहे हैं वो बड़ा बयान है। और उन्होंने कहा कि पीसी शर्मा का बयान तालिबानी जैसा बयान है, सभी आतंकवादियों को सही अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, ऐसा बीजेपी ने दावा किया है और कर्नल ईशान ने इसको लेकर के बयान दिया है। तो देखिए, बंद पर बीजेपी का बयान आया है। राजधानी भोपाल को भी दोपहर 2 बजे तक बंद रखा गया है। कांग्रेस ने भी इस बंद को समर्थन किया है और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बयान आया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कर्नल ईशान ने कहा है कि जो तमाम आतंकवादी हैं उनको उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी, सरकार सजग है। और जो बयान पीसी शर्मा दे रहे हैं वो तालिबान जैसा बयान है। शर्मा जी अब उस उम्र में पहुंच चुके हैं कि जहां पे आदमी का बचपना लौट के आता है, उसी तरह की बचकानी बातें कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि सभी को गिरफ्तार किया जाएगा, पता लगाया जाएगा और गिरफ्तारी से ज़्यादा उनको उनके सही अंजाम पर पहुंचाया जाएगा। अब इस तरह के तालिबानी बयान, बचकानी बयान देना कि लाल चौक पे फांसी दे देनी चाहिए, ये खाली माइलेज पाने और छपवास की आस है और कुछ नहीं है। पीसी शर्मा जी को अपने शब्दों को नाप तोल के बोलना चाहिए। इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। सरकार अपना काम कर रही है, सेना अपने काम कर रही है, उसके काम को करने दें, इंतज़ार करें, विश्वास रखें, सभी को सही अंजाम पर, सभी आकाओं को भी और ये काम करने वाले आतंकवादियों को भी सही जगह पे पहुंचा दिया जाएगा। तो इस खबर पर एक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनोज जी, देखिए, बंद का असर भी देखने को मिल रहा है। तमाम दुकानें बंद है, तमाम व्यापारियों में आक्रोश है पहलगाम आतंकी हमले को लेकर और अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इस बंद का समर्थन किया है। जी बिल्कुल, बंद का असर राजधानी भोपाल में देखा गया। राजधानी भोपाल के जितने भी बाज़ार हैं, चाहे वो न्यू मार्केट का हो या ओल्ड सिटी का हो, ये तमाम जो बाज़ार हैं वो बंद रहे। व्यापारी
के जो संगठन थे उन्होंने बंद का आह्वान किया था और उसके बाद सभी व्यापारियों ने 2 बजे तक के लिए अपनी दुकानों को बंद रखा और वहाँ पर जो श्रद्धांजलि सभा है उसका भी आयोजन जो है कई व्यापारी संगठनों ने अपने अपने मार्केट के अंदर किया। इसके अलावा इस घटना का विरोध प्रदर्शन भी किया और मांग की है कि जो भी आतंकी इसमें शामिल हैं उनको तत्काल पकड़ने के बाद उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। और एक तरीके का पूरे देश में इस समय आक्रोश है क्योंकि जिस तरीके की घटना सामने आई उसके बाद अब पूरे देश से रिएक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस ने जो है बंद का समर्थन किया। बीजेपी का कहना है कि उसकी पूरी टीम जो है इस समय इस तरीके के प्रदर्शन में, इस तरीके के कार्यक्रमों में शामिल हो रही है और मजबूती से जो है इस समय देश के साथ जो है बीजेपी खड़ी हुई है। बीजेपी की तरफ से हालांकि पीसी शर्मा का जब इसमें बयान सामने आया उन्होंने कहा कि लाल चौक पर इन आतंकियों को जिन्होंने घटनाओं का अंजाम दिया है उन्हें फांसी पर लटकाना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने इस पर एतराज़ जताया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पीसी शर्मा की उम्र बढ़ती जा रही है उस तरीके से बचकाने बयान उनके द्वारा ये दिए जा रहे हैं, जबकि इस तरीके के तालिबान बयान को नहीं देना चाहिए। सेना सरकार अपना काम कर रही है, जो है एक्शन लगातार जारी है और जो आतंकी हैं उनको कल्पना से परे सज़ा दी जाएगी, जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा। तो देश के अंदर गुस्सा है, सेना अपना काम कर रही है, सरकारें अपना काम कर रही है और जनता जो है वो भी लगातार मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में इस तरीके के विरोध प्रदर्शन भी देखे जा रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, और जो पीसी शर्मा ने कहा है कहीं ना कहीं वो आम व्यक्ति का भी आक्रोश है। जो देश के आम नागरिक हैं वो भी चाहते हैं कि जो आतंकवादी हैं उनको कड़ी सजा दी जाए। हालांकि पीसी शर्मा ने यह कह दिया कि लाल चौक पे आतंकियों को फांसी दी जाए, लेकिन कड़ी सजा मिले इसकी मांग तो आम जनता भी कर रही है। जी बिल्कुल, जनता में इसी बात को लेके आक्रोश है कि धर्म पूछकर जो है निहत्थे जो पर्यटक है जो कि देश भर के अलग अलग राज्यों से वहां पर पहुंचे हुए थे उनको जो है गोलियां मारी, उनसे उनका धर्म पूछा गया, कलमा उनसे पढ़ने के लिए कहा। तो ये घटना अपने आप में काफ़ी गंभीर है और लगातार जो है सेना जो है उन आतंकियों को ढूंढने का काम कर रही है। उनके घरों पर जो है ब्लास्ट किए जा रहे हैं, धमाके किए जा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी इस घटना के बाद जनता के बीच में गुस्सा है और यही कारण है कि वो विरोध दर्ज कराने के लिए बाजार बंद कर रहे हैं। लेकिन अब इस पर बयानबाजी जो है जिस तरीके से चूक की बात की गई विपक्ष के द्वारा सुरक्षा में, उस बात को भी सरकार ने माना है कि भाई चूक है। लेकिन जो अभी फ़िलहाल जो कार्रवाई चल रही है उसमें जनता पूरी तरीके से साथ खड़ी है और जनता की ये मांग है कि जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल्पना से परे आतंकियों को सज़ा मिलेगी, वही सज़ा का इंतज़ार बस देश ही नहीं पूरी दुनिया को है कि जिस तरीके का घटनाक्रम किया है उस घटनाक्रम का जो आक्रोश है वो उस सज़ा के तौर पर निकले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।